हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 14 जून शिफ्ट 2 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। घड़ी के दिशा में बायां होगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना। क्यों? क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है? बी जो है सी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। बी कहाँ बैठा है? सी के बाएं तीसरे स्थान पे। तो सी को हम लोग कहीं भी बैठा लेते हैं। ये वृत्ताकार मेज है। ठीक है, तो सी का बायां इधर ही तो होगा, तीसरे स्थान पे, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि बी यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या बोला? ई जो है एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो ई और एफ को कहाँ लिखेंगे? तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं। बी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ बोल दिया है बी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ई यहाँ पे नहीं हो सकता है, ना ही यहाँ पे हो सकता है ई। तो यही 3 स्थान तो खाली बचा, यही 3 स्थान पे ई हो सकता है। और यहाँ पे क्या बोला था? एफ जो है ई के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। तो अगर हम लोग ई को यहाँ लेंगे तो ई के बाएं दूसरे स्थान पे एफ को यहाँ कैसे बैठाएंगे? यहाँ तो ऑलरेडी बी है, इसका मतलब ई यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए ई यहाँ भी नहीं होगा। अब बचा ये 2 स्थान। ठीक है, तो अगर हम लोग ई को यहाँ लेंगे तो ई के बाएं दूसरे स्थान पे एफ को यहाँ कैसे लिखेंगे? यहाँ तो ऑलरेडी सी है, तो ई यहाँ भी नहीं होगा। तो एक ही स्थान तो खाली बचा, ई यहाँ पे होगा। ये देखिए, तो पता चल गया ई कहाँ पे होगा, ई यहाँ पे ही हो सकता है और कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ई यहाँ पे होगा तो ई के बाएं दूसरे स्थान पे एफ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? डी जो है ए के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, यानी ये दोनों एक साथ है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, तो यहीं तो 2 स्थान एक साथ खाली है। ठीक है, ये देखिए, और डी कहाँ है? ए के दाएं, तो ए यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे, तभी तो ए के दाएं, ये देखिए डी पड़ोस में होगा। एक और कौन बच गया? जी, तो जी को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है? जी के संबंध में बी का स्थान क्या है? तो क्या है? ये ठीक इसका बाएं है, जी के ठीक बाएं बी है, यानी ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? -2, आगे क्या हो रहा है? -4, फिर आगे क्या हो रहा है? -6, आगे क्या हो रहा है? -8, तो आगे क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? सम संख्या माइनस हो रहा है, 2 4 6 8 10, या फिर आप कह सकते हैं ये देखिए 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8 10, और माइनस तो सभी में है ही। ठीक है, तो 10 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 842, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या बोला है? ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। ठीक है, ऐसा कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये जो संख्या है इसके बाद तो प्रतीक है लेकिन पहले नहीं है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे हो रहा है, ये 2 एक संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए ये भी हो रहा है, ये 2 एक संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है, बाद भी प्रतीक है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या हो रहा है? संख्या, ये देखिए ये संख्या है, इसके पहले प्रतीक है लेकिन बाद में तो प्रतीक नहीं है। ये देखिए यहाँ भी नहीं हो रहा, केवल 2 है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 संख्या ऐसे है जिसके पहले भी प्रतीक है, बाद भी। एक संख्या कौन है? 2, ये देखिए इसके पहले भी प्रतीक है, बाद भी प्रतीक है। दूसरा संख्या भी है, यहाँ पे क्या है? 2, इसके पहले भी प्रतीक है और बाद भी प्रतीक है, यानी 2 ऐसी संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है, बाद भी, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे है, तो ये किससे होगा? तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है? तो ये देखिए आपको तो अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। तो जे का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है? 10 और एम का 13, यानी प्लस का 3 किया है, तो इसमें भी प्लस का 3 होना चाहिए। तो के का 11, एन का 14, बिल्कुल प्लस का 3 हो रहा है।
तो W का 23, 23 में 3 ऐड करेंगे 26, 26 किसका होता है Z का, यानी Z होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये देखिए 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट में क्या किया, R का 18 और V का 22 यानी प्लस का 4 हुआ है तो इसमें भी होना चाहिए। L का 12, P का 16 बिल्कुल प्लस का 4 हो रहा है तो सेम हम भी वही करेंगे। O का क्या होता है 15, 15 में 4 ऐड करेंगे 19, 19 किसका होता है S का। ये देखिए ZS ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इसमें से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है, ठीक है। तो N का क्या होता है 14 और L का 12 यानी कि माइनस का 2 हुआ है, J का 10, H का 8 बिल्कुल माइनस का 2 हो रहा है, O का 15 और M का 13 बिल्कुल माइनस का 2 हो रहा है, L का 12, J का 10, ये देखिए ये तो सभी में माइनस का 2 हो रहा है, तो हमें नेक्स्ट लेटर भी चेक करना पड़ेगा। ये देखिए R का 18, P का 16 यानी फिर से माइनस का 2 हुआ है, ठीक है। N का 14, L का 12 बिल्कुल इसमें भी हो रहा है, S का 19, Q का 17 बिल्कुल इसमें भी माइनस 2 हो रहा है, P का 16, K का 11, यहाँ तो माइनस का 5 कर दिया तो यही अलग हो जाएगा। ये देखिए सभी में क्या हो रहा है -2, लेकिन इसमें क्या कर दिया है -2, -5, तो यही अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए F का क्या होता है अल्फ़ाबेट नंबर 6, D का 4, B का 2, Z का 26 यानी -2, -2 हो रहा है। ये देखिए 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0 नहीं 26 आ जाएगा, ठीक है। B से पहले A आता है और A से पहले Z आ जाएगा, ठीक है। तो 26 में -2 करेंगे 24 किसका होता है X का। ये देखिए X इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 ऑप्शन में, तो हमें नेक्स्ट लेटर चेक करना पड़ेगा। K का 11, I का 9, फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है -2, -2, तो 5 में -2 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 किसका होता है C का। ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, 3 भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित है। तो आखिर ये आपस में किस प्रकार संबंधित है और वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, ये बड़ा नंबर है, ठीक है, ये कैसे आ सकता है, तो 19 और 24 को हम लोग ऐड करेंगे, तो 19 और 24 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, ये देखिए। लेकिन यहाँ तो 66 है यानी गुना 2 कर दिया होगा, इसका मतलब इसमें क्या किया है फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर, ठीक है, जो भी प्राप्त हुआ है उसका दोगुना कर देंगे तो ये बीच वाला नंबर यानी सेकेंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। देखें कि इसमें भी सेम हुआ है या नहीं, तो 4 3 7 और 4 2 6, इसे मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 134, बिल्कुल यहाँ पे 134 है। इसका मतलब इसमें क्या किया है फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर को ऐड करके गुना 2 कर दिया है। तो देखेंगे कि ऐसा ये चारों ऑप्शन में से किस में हो रहा है, ठीक है। ये देखिए जब भी हम गुना 2 करेंगे तो सम संख्या आएगा, ये देखिए यहाँ बीच में 81 है, कभी भी गुना 2 करेंगे तो 81 नहीं आ सकता, 81 विषम संख्या है, 35 भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, 97 भी नहीं आएगा, बिल्कुल 42 आ सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए 15 प्लस 6 करेंगे क्या आ जाएगा 21, और 21 का दुगना क्या होता है 42। यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो जब भी आएगा सम संख्या आएगा, ठीक है, और ये तीनों विषम है तो ये तीनों ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा गणेश बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। बिंदु ए से प्रारंभ कर रहा है, दक्षिण की ओर कितना चल रहा है 11 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाएं मुड़ता यानी घड़ी के दिशा में मुड़ेगा, ठीक है, घड़ी की दिशा इधर, ये देखिए ये 6 की तरफ काटा है तो घड़ी इधर ही तो जाएगा 9 की तरफ, ठीक है। तो ये दाएं मुड़ता और कितना चल रहा है 8 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता और 15 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह दाएं मुड़ रहा है यानी घड़ी के दिशा में मुड़ेगा, 15 चल रहा है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 11 है लेकिन वो 15 चल रहा है यानी कि 4 और चलेगा, ठीक है, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। आगे क्या बोला है फिर से वह दाएं मुड़ता और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है यानी दाएं मुड़ता है यानी घड़ी की दिशा में मुड़ेगा और 12 किलोमीटर चलता है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 8 है लेकिन वो 12 चल रहा है यानी कि 4 और चल रहा है, ठीक है। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है, फिर से वह दाएं मुड़ रहा है और कितना चल रहा है 4 किलोमीटर, ये देखिए जब यहाँ से यहाँ ये 4 है तो ये 4 है यानी ठीक ये ए के सामने पहुँच जाएगा, ठीक है, और बिंदु पी पे रुक जाता है। तो बिंदु ए पर पुनः पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, तो किस दिशा में ड्राइव करेगा ये पश्चिम की ओर ड्राइव करेगा और कितना चलेगा 4, यहाँ से यहाँ 4 है ये तो ये भी 4 हो जाएगा, यानी 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा।
तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या बोला है, अर्पण जो है बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, पूरब की ओर ड्राइव करता है 12 किलोमीटर और बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है कौन, अर्पण। फिर वह दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएं मुड़ता है यानी घड़ी की दिशा में मुड़ता है और कितना चलता है, 8 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह घड़ी की दिशा में मुड़ता है। ठीक है, 14 चलता है, तो यहाँ से यहाँ 12 है लेकिन 2 और चलेगा। ठीक है, 14। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी घड़ी की दिशा में मुड़ेगा और कितना चल रहा है, 12। तो यहाँ से यहाँ तो 8 है, ये जब ये 8 है तो ये भी 8 होगा, लेकिन वो 12 चल रहा है यानी कि 4 और चल रहा है। ठीक है, और ये देखिए, ये जब 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। दाएं मुड़ता है और पी पे रुक जाता है 2 किलोमीटर ड्राइव करके। ठीक है, तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो ये देखिए, ए तक पहुंचने के लिए वो दक्षिण की ओर ड्राइव करेगा और कितना दूरी चलेगा, 4। जब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, तो 7 में से 3 गया 4 और यानी कि प्लस का 24 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 31 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, प्लस का 24 हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस हो रहा है, माइनस का 31, फिर यहाँ पे ऐड हो रहा है प्लस का 24। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पहले प्लस का 24 हुआ है, फिर माइनस 31 प्लस 24 माइनस 31 प्लस 24, तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 31 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 1 गया 2, 12 में से 3 गया 9, यानी 92 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा। तो एम का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है, 13 और ओ का 15, यानी प्लस का 2 हुआ। इस पर भी चेक कर लेंगे, बिल्कुल प्लस का 2 हो रहा है। तो सेम हम भी वही करेंगे, एस का 19, 19 में 2 ऐड करेंगे, 21 किसका होता है, यू का। ये देखिए यू एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप चाहे तो नंबर भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ 14 है और यहाँ पे 8 है, यानी माइनस का 6 हुआ है। यहाँ 5 है, यहाँ माइनस का 1 है, बिल्कुल माइनस का 6 हो रहा है। तो इसमें भी हम लोग -6 करेंगे, तो 6 - 6 करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे 0 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और डिवाइड को बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो 116, डिवाइड के स्थान पे मल्टीप्लाई 5, माइनस के स्थान पे प्लस 423 और डिवाइड 3 - 13 इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। कितने बार में जा रहा है, 3 एक बार में जाएगा, यानी कि 141 बार में जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 = 30, बाकी 3 यानी क्या आ जाएगा, 580। तो 580 प्लस 141 माइनस का 13, तो इसे हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 8 4 12, बाकी 1 यानी 721 में हम लोग 13 माइनस कर देंगे। तो 13 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 708 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, 708। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, कुछ घर छोटे हैं। कथन में क्या बोला है, कुछ घर क्या है, छोटे हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है, कुछ छोटे कांटे हैं। कुछ छोटे क्या है, कांटे। सभी कांटे चाकू है। जितना भी कांटा है सभी के सभी क्या है, चाकू। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ छोटे घर है। क्या कुछ छोटे घर है, तो बिल्कुल सही है। ये देखिए कुछ छोटे घर हो रहा है, ये देखिए कुछ कांटे छोटे हैं। क्या कुछ कांटे छोटे, ये भी सही है। ये देखिए कुछ कांटे यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटे हो रहा है, ये भी सही है। यानी निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे 4 अक्षर समूह दे दिया है। इसमें से 3 एक समान है, एक अलग है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो टी का 20, ए का 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। ये देखिए 20 में 6 ऐड करेंगे 26, 26 के बाद 1 हो जाता है, यानी प्लस का 7 हुआ है। बी का 2 और आई का 9, बिल्कुल प्लस का 7 हुआ है।
पी का 16, डब्लू का 23 बिल्कुल प्लस का 7 हुआ है, एच का 8, ओ का 15 बिल्कुल प्लस का 7 हुआ है, तो सभी में हुआ है। तो हमें सेकेंड लेटर भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सी का 3 और बाई का 25, ठीक है। इसमें माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है, 3 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, ठीक है। फिर 26 में 1 माइनस करेंगे 25, यानी टोटल माइनस का 4 हुआ है। ये देखिए बाई जेड ए बी सी, सी में 1 2 3 4 माइनस करेंगे तो बाई आ जाएगा, ठीक है। के का 11, एफ का 6, इसमें कितना माइनस हो रहा है, यहाँ तो माइनस का 5 हो रहा है। बाई का 25, टी का 20, यहाँ भी माइनस का 5 हो रहा है। क्यू का 17, एल का 12, यहाँ भी माइनस का 5 हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस का 4 कर दिया है, ठीक है। प्लस 7 तो किया है लेकिन माइनस का 4 कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में किसका अर्थ क्या है, यहाँ पे दे दिया है। पूछा क्या है, एम का क्यू से क्या संबंध है, तो एम यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, तो हमें पूरा इतना सॉल्व करना पड़ेगा। एम डिवाइड एन, तो डिवाइड का अर्थ है, ये देखिए ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी एम एन का पिता है। एम पिता है, किसका पिता है, एन का। ये देखिए यहाँ पे मेल के ऊपर हम लोग प्लस लिख रहे हैं और फीमेल के ऊपर माइनस लिखेंगे, और ये देखिए माता पिता को ऊपर लिखते हैं और पुत्र पुत्री ये सबको नीचे लिखते हैं, ठीक है। एन प्लस ओ, तो प्लस का क्या अर्थ है, ए बी की बहन है, यानी एन ओ की बहन है। एन बहन है, किसकी बहन है, ओ की। ये देखिए भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई, ये सबको हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एन माइनस पी, तो माइनस का क्या अर्थ है, ए बी का भाई है, यानी ओ पी का भाई है। ओ भाई है, किसका भाई है, पी का। नेक्स्ट क्या है, पी मल्टीप्लाई क्यू, तो मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है, ए बी की पत्नी है, यानी पी क्यू की पत्नी है। पी पत्नी है, किसकी पत्नी है, क्यू की, तो क्यू कौन हो जाएगा, पति, और ये दोनों पति पत्नी है, इसलिए बीच में प्लस से सूचित किए। पूछा क्या है, एम का क्यू से क्या संबंध है, तो ये देखिए ये कौन है, ये इसकी कौन है, पत्नी है, और ये कौन है, पत्नी के पिता। ये देखिए जब ये इसके पिता हैं तो इसके भी पिता होंगे, इसके भी पिता होंगे, क्यों, क्योंकि ये सब आपस में भाई बहन है, ठीक है। तो ये इसकी पत्नी है और ये कौन है, पत्नी के पिता, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या बोला, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये, तो आई के लिए कूट क्या होगा, ये देखिए आई यहाँ पे है, ये देखिए आई यहाँ भी है, दोनों में आई कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है, नहीं, केवल आई कॉमन है। तो देखें कि नंबर में क्या कॉमन है, ये देखिए नंबर में दोनों तरफ 7 कॉमन है। अल्फ़ाबेट में आई कॉमन है, नंबर में 7 कॉमन है, इसका मतलब आई के लिए कूट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, ठीक है। सोमवार से शुरू हो रहा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। यू की परीक्षा मंगलवार को होती है। यू की परीक्षा कब है, मंगलवार को। पी और यू के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है, इधर तो होगा नहीं, इधर तो 2 लोग नहीं हो रहा है, इधर ही होगा, 2 लोगों की परीक्षा है पी और यू के बीच। भी की परीक्षा आर से ठीक पहले होती है लेकिन शनिवार को नहीं है। यहाँ पे क्या बोल दिया है, भी की परीक्षा आर से ठीक पहले होती है, ठीक है। भी की परीक्षा जो है आर से ठीक पहले होती है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए। ये देखिए 2 स्थान यहाँ पे खाली है, ये देखिए 2 स्थान यहाँ भी तो खाली है, तो कहाँ पे हम लोग रखेंगे। ये देखिए हम लोग यहाँ पे भी और आर को नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग भी और आर को लिखेंगे तो यहाँ बोल दिया है भी की परीक्षा आर से ठीक पहले होती है लेकिन शनिवार को नहीं है। अगर हम लोग भी और आर को यहाँ पे रखेंगे तो भी की परीक्षा शनिवार को हो जाएगी, लेकिन यहाँ बोल दिया है भी की परीक्षा शनिवार को नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे भी और आर को, ठीक है। ये परफेक्ट हो गया है। अब आगे क्या बोला है, टी की परीक्षा पी के बाद लेकिन क्यू से पहले होती है। टी की परीक्षा कब है, पी के बाद लेकिन क्यू से पहले, इसका मतलब टी की परीक्षा यहाँ होगा, तभी तो ये पी के बाद होगा और क्यू के पहले होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, एस। एस को यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या, एस और क्यू के बीच कितने लोगों की परीक्षा है, तो एस और क्यू के बीच कितने लोगों की परीक्षा है,
1 2 3 4 5 लोगों की परीक्षा है, ठीक है। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ABCDGH और I एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा, ठीक है। H जो है, H और A के बीच केवल B बैठा है। H और A के बीच केवल B बैठा है। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि A इधर हो और H इधर हो, ठीक है। एक और फिगर हम लोग बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए B तो यहीं पे होगा। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि A इधर हो और H इधर हो, ठीक है। आगे क्या बोला? A जो है D के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। A कहाँ बैठा है? D के बाएं, यानी D यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो D के बाएं पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल हो रहा है। इस वाले कंडीशन में D यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो D के बाएं पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल हो रहा है। आगे क्या बोला? G जो है D के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। G कहाँ बैठा है? D के ठीक बाएं पड़ोस में। लेकिन यहाँ पे D के ठीक बाएं G को कहाँ रखेंगे? यहाँ तो ऑलरेडी H है, इसका मतलब ये वाला फिगर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे G को कहाँ रखेंगे, ठीक है। आगे क्या बोला है? C जो है A का निकटतम पड़ोसी नहीं है। C जो है A का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब C यहाँ पे नहीं होगा। तो एक ही स्थान तो खाली बचा, C यहाँ पे हो जाएगा। एक और कौन बच गया? I, तो I को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है? I के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो I के बाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा H बैठा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा H। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा PQRSTU और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, ठीक है। सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। U की परीक्षा बुधवार को होती है, ठीक है। U की परीक्षा कब है? बुधवार को। Q और V के बीच ठीक 4 लोगों की परीक्षा है। Q और V के बीच 1 2 3 4 लोगों की परीक्षा है। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि V यहाँ पे हो और Q यहाँ पे हो, ठीक है। जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं होती है। जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं होती है, ठीक है। ओके, सोमवार को नहीं होगी। P की परीक्षा S से ठीक पहले होती है और R की परीक्षा S के ठीक बाद होती है। P की जो परीक्षा है S से ठीक पहले होती है और R की परीक्षा S के ठीक बाद होती है, यानी कि ये 3 स्थान एक साथ खाली चाहिए हमें, ठीक है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे बोल दिया था सोमवार को नहीं होती, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे Q होगा कि V होगा पता नहीं है, तो 1 यहाँ हो गया, 2 3 4 और यहाँ पे हो जाएगा Q यहाँ पे होगा तो V यहाँ पे, V यहाँ पे होगा तो Q यहाँ पे। और ये देखिए हमें 3 स्थान एक साथ खाली चाहिए, यहीं तो 3 स्थान एक साथ खाली है, तो P यहाँ पे हो जाएगा, S यहाँ पे हो जाएगा और R यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और Q यहाँ पे होगा तो V यहाँ पे, V यहाँ पे होगा तो Q यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दिया? T की परीक्षा Q से ठीक पहले होती है। T की परीक्षा Q से ठीक पहले होती है। यहाँ पे क्या बोल दिया? T की परीक्षा Q से ठीक पहले होती है, इसका मतलब Q यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि Q से पहले T की परीक्षा है, ठीक है। इसका मतलब Q यहाँ पे नहीं होगा, तो ये देखिए Q यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो Q से पहले होगा T की परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा V। पूछा क्या है? Q से पहले कितने लोगों की परीक्षा है? तो Q से पहले 1 लोगों की परीक्षा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि संख्या यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और विषम अंक में भी 2 जोड़ा जाए, ठीक है, दोनों में 2 जोड़ना है, तो इस प्रकार बनी संख्या के सभी विषम अंकों का योगफल कितना होगा? ये देखिए 7 क्या है? विषम संख्या है। अगर हम लोग विषम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है, और अगर सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? नई संख्या में सभी विषम अंकों का योगफल कितना होगा? तो हम सिर्फ विषम अंक ही लेंगे, क्यों? सम अंक लेने से फायदा नहीं, क्योंकि इसमें 2 जोड़ेंगे तो सम ही प्राप्त होगा, और यहाँ सिर्फ विषम अंकों का योगफल पूछा है। तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ने से फायदा नहीं है, 4 आएगा, 4 तो सम है,
4 में भी 2 जोड़ेंगे ये तो सम आ जाएगा, ठीक है। सम जोड़ने से फायदा नहीं है क्योंकि इसे 2 जोड़ेंगे तो सम ही आएगा, लेकिन यहाँ बोला है विषम का योगफल, तो इसे हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 7 3 10, 9 19 और 5 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 24। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ओ का 15, एम का 13 और के का 11, आई का 9, यानी -2 हो रहा है। तो 9 में -2 करेंगे, 7 किसका होता है, जी का। नेक्स्ट में क्या किया है, क्यू का 17, ये देखिए फिर से -2 हो रहा है यहाँ पे। तो 11 में -2 करेंगे, 9 किसका होता है, आई का। ये 2 ऑप्शन तो होगा नहीं। नेक्स्ट में क्या किया है, जे का 10, एच का 8, ये देखिए फिर से -2 हो रहा है। तो 4 में -2 करेंगे, 2 किसका होता है, बी का। यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। यदि संख्या यहाँ पे दे दिया है प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। 6 किया है, सम है 2 घटा देंगे। 3 विषम में 1 जोड़ देंगे, इसमें भी 1 जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे 2 घटा देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें भी और इसमें 2 घटा देंगे। तो कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, ये देखिए 4 1 से अधिक बार आ रहे हैं, 6 भी 1 से अधिक बार आ रहा है और ये देखिए 2 भी 1 से अधिक बार आ रहा है। यानी 3 अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं, यानी 2 बार आ रहे हैं, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, ठीक है। 1 से अधिक बार 3 अंक आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो 4 आ रहा है, एक 6 आ रहा है, एक 2 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए ये आपस में किस प्रकार संबंधित है। तो Q का 17, S का 19 और U का 21, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है +2 इसमें भी सेम होना चाहिए। N का 14, P का 16, R का 18, बिल्कुल +2 हो रहा है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। L का 12, M का 13, यहाँ तो +1 हो गया है। L का 12, N का 14 और O का 15, यहाँ भी ये देखिए +2 किया है लेकिन फिर +1 कर दिया है। K का 11, M का 13, O का 15, बिल्कुल इसमें हो रहा है। K का 11, M का 13, O का 15, इसमें भी हो रहा है। अब हमें सेकेंड लेटर भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड में क्या किया है, V का 22, X का 24 और W का 23, यानी पहले तो प्लस का 2 किया है फिर -1 कर दिया है। इसमें भी चेक कर लेते हैं। S का 19, U का 21, T का 20, बिल्कुल +2 -1 हो रहा है। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। P का 16, R का 18, S का 19, यहाँ क्या किया है +2 किया है लेकिन फिर +1 कर दिया, ये भी नहीं होगा। P का 16, R का 18, Q का 17, बिल्कुल इसमें +2 -1 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, ठीक है। सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। भी की परीक्षा गुरुवार को है, ठीक है। भी की परीक्षा गुरुवार को है। एस और यू के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा है जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है। एस और यू के बीच 4 लोगों की परीक्षा है, ठीक है। तो ये देखिए एस यहाँ पे होगा 1 2 3 4 और यू यहाँ पे होगा। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि यू यहाँ पे हो और एस यहाँ पे हो और दोनों के बीच ये देखिए 4 लोगों की परीक्षा है। यहाँ बोल दिया है किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिए टोटल 6 लोग हो रहा है। एस यू 2 लोग और यहाँ पे बीच में 4 लोग हैं जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है, ठीक है। आर की परीक्षा पी से ठीक पहले है। आर की परीक्षा कब है, पी से ठीक पहले। आर की परीक्षा पी से ठीक पहले है, ठीक है। यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, 2 स्थान यहीं तो एक साथ खाली है, तो आर यहाँ पे हो जाएगा, पी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, टी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। टी की परीक्षा जो है शुक्रवार को नहीं है, ठीक है। ओके। एस की परीक्षा पी के बाद नहीं है। एस की परीक्षा यहाँ बोल दिया है पी के बाद नहीं है, यानी एस हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ पे यू लिखेंगे क्योंकि यहाँ बोल दिया एस की परीक्षा पी के बाद नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे यू हो जाएगा। तो यू यहाँ पे हो जाएगा तो एस यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। टी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, इसका मतलब टी यहाँ पे नहीं होगा तो टी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक और कौन बच गया, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्यू। पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा मंगलवार को है, तो मंगलवार को किसकी परीक्षा, आर की, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा आर। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बनेगा, ठीक है। इधर हैशटैग के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे और इधर क्या है USO और इधर क्या है LJF और इधर पे हम लोग परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे। एक काम करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे और एक एक लेटर ही रखते हैं, इधर X और इधर I। तो X का क्या होता है 24, U का 21 यानी माइनस का 3 हुआ है, L का 12, I का 9, बिल्कुल इसमें भी माइनस का 3 हो रहा है। अब हम सेकेंड लेटर रखेंगे V और इधर क्या है G, तो V का 22, S का 19 यानी माइनस का 3 हुआ है, तो इधर भी होना चाहिए, बिल्कुल इधर भी माइनस का 3 हो रहा है। अब ये हम लोग लास्ट वाला भी रख के देखेंगे R और इधर C, तो R का 18, O का 15 यानी क्या हो रहा है माइनस का 3, तो इसमें भी होना चाहिए, बिल्कुल इधर भी माइनस 3 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों तरफ समान पैटर्न लग रहा है, क्या लग रहा है -3 -3 -3। तो हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे हम लोग ये रखेंगे, तो दोनों तरफ समान पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए 5 संख्या है, क्या बोला है सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, तो सबसे बड़ी संख्या यही तो है 823, इसका पहला अंक कौन सा है 8 पहले अंक, और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 175, इसका तीसरा अंक क्या है 5, ये दोनों का योगफल पूछा है तो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 13। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये पूछा क्या है रिलैक्स को किस रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो ये देखिए रिलैक्स यहाँ पे, ठीक है, और ये देखिए रिलैक्स यहाँ भी है, दोनों तरफ रिलैक्स कॉमन है, क्या और भी कुछ कॉमन है नहीं। तो देखेंगे ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में PU कॉमन है, यानी रिलैक्स के लिए कूट क्या हो जाएगा PU, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे कूट दे दिया और पूछा क्या है D के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए D यहाँ है और D यहाँ भी है, दोनों तरफ D कॉमन है, क्या कोई और लेटर कॉमन है नहीं, केवल D ही कॉमन है। तो देखेंगे कि नंबर में क्या कॉमन है दोनों तरफ, ये देखिए दोनों तरफ नंबर में 5 कॉमन है, अल्फ़ाबेट में D कॉमन है, नंबर में 5 कॉमन है, तो D के लिए कूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यदि संख्या यहाँ पे दे दिया है प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या हम सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक के बीच अंतर क्या होगा। 7 क्या है विषम है तो 1 जोड़ देंगे, 4 सम है 2 घटा देंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, 2 में 2 घटा देंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे, 8 में 2 घटा देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें 8 और सबसे छोटा अंक कौन सा है 0, तो ये दोनों के बीच अंतर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।